हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मार्केट में घी आजकल शुद्ध नहीं मिलता, तो आप ना घी जल्दी से घर पे ही बना सकते हैं। और आप अगर मेरी तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। तो पहले तो आप जो आपकी मलाई स्टोर की हुई रखी हुई है उसको आप निकाल लें। और अब क्या करना है, हमें एक मिक्सी का ब्लेंडर लेना है, मिक्सी का बड़ा वाला जार। और उसमें मलाई डाल दीजिए। और थोड़ा सा मतलब खाली रखिएगा, पूरा फुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब इसे हम ब्लेंड करेंगे तो वो ऊपर प्रेशर देगा। तो थोड़ा सा मतलब खाली ही रखिएगा, उसमें पानी ऐड कर दीजिए और मिक्सी से फटाफट उसको ब्लेंड कर लीजिए। तो इससे पता क्या होता है, इससे जो जो नैनी होती है, जो उसके जो मक्खन होता है वो ईजिली निकल आता है। तो मैं तो और इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने मलाई ली थी। मलाई को मैंने मेरी मलाई जो थी लगभग 15-20 दिन की थी। 15 दिन की थी, तो मैंने इसको 2 बार में किया था। तो पहली बार मैंने इसको ब्लेंड किया, देन मैंने अगेन दूसरी बार में इस तरह का। अब देखिए, इसको ब्लेंड करने के बाद इसमें जो नैनी होती है ना, जो मक्खन होता है, वो देखिए बहुत ईजिली निकल आता है। देखिए ये अब मैंने इसको मक्खन सहित ही इस भगोने में कर दिया था, क्योंकि मक्खन को बाद में हम मैं इस मट्ठे से सेपरेट करूँगी। तो पहले देखिए मक्खन इसमें लग भी गया था, लेकिन अभी दूसरा करना है तो इसलिए हम इसे अभी ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। अब इसमें मैंने अगेन जो मलाई मेरी बच गई थी उसको भी मैंने डाल दिया। और उसको भी पूरे जार को, जो मलाई का बर्तन था, उसको अच्छे से पानी से धुल लिया। धुलने के बाद उसमें पानी थोड़ा सा मतलब जार में थोड़ा सा पानी मिला के और अच्छे से जार में रख डाल दिया सारा मतलब जो मलाई हमारा बचा हुआ था। अब इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे सेम प्रोसेस से। और इसमें भी मतलब इसको इस तरह से करते हैं ना तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। जैसे मिक्सी तो सबके घर पे होती है और मथनी से करने में बहुत टाइम लगता है, और इस ऐसे करने से बहुत ईज़ी हो जाता है। अब इसको मैंने इसमें पानी वगैरह डाल दिया है, जो बची हुई मलाई थी। अब इसको भी हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ना, और इसको ना आपको एकदम राउंड में ब्लेंड नहीं करना है, आपको पहले एक बार ब्लेंड करना है, मतलब बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ मतलब बाई बिप मोड पे आप कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि वो मक्खन जो होता है वो ईजिली निकल जाता है। ये देखिए मेरा मक्खन सारा निकल आया है। और अब हम क्या करेंगे, इस मक्खन जो मक्खन है, ये जार वाला मक्खन वो हम बाद में निकालेंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो भगोने में मेरा कितना मक्खन बना है। ये 15 दिन का दूध नहीं होगा, मतलब ये 10-12 दिन का दूध मतलब मलाई थी मेरी। तो देखिए इसमें ये मक्खन मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, ताकि ये जो मक्खन है पूरी तरह से दूध से सेपरेट हो जाए। पहली बार तो सेपरेट हो चुका है, ये फिर भी पानी वगैरह करके ये मक्खन जो है, इसमें से जो एक्स्ट्रा वो जो स्मेल रहती है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से अब मैं क्या करूँगी, इसको जो जो बटर है, जो मतलब जो मट्ठा है, उसको हम अलग जार में निकाल लेंगे और मक्खन इसी भगोने में रखेंगे, क्योंकि हम इसी में घी बना लेंगे। तो पहले तो मैंने हाथ से ट्राई किया, लेकिन हाथ में पूरा गिर रहा था, सही से निकल नहीं रहा था। तो ये देखिए साइड से गिर रहा था, तो फिर मैंने बाद में एक चम्मच लिया, बड़ा चम्मच, फिर निकाला। तो इस तरह से हम इसके ना इससे ना, अब देखिए ये गिर रहा था तो मैं गई चम्मच लेने बड़ा सा। मैंने पहले पोंछ दिया, क्योंकि मैं ना हाथ नहीं लगाती हूँ। हाथ से निकालो तो थोड़ा सा बाद में स्मेल रहती है हाथों में। तो फिर अब मैं जा रही हूँ, पहले मैंने ट्राई किया बट वो नहीं हुआ। फिर अब मैं चम्मच लेके आई बड़ा सा, उससे रोक के मैंने इसका जो बटर मिल्क होता है ना, उसको मैंने सब निकाल दिया। मतलब जो मट्ठा रहता है उसको निकाल, ये मट्ठा हम यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप मलाई में जामुन लगा के रखते हैं तो मट्ठा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में रहता है तो कोई बदबू नहीं आती, बहुत अच्छे से हो जाता है। और अगर आप केवल मलाई रखते हैं तो वो मट्ठा आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तो वो मट्ठा अच्छा नहीं निकलता, वो कड़वा सा रखता है। मैं तो जामुन लगा के करती हूँ, तो मेरा तो मट्ठा फ्रेश होता है, मैं इसको यूज़ भी कर लेती हूँ। जैसे कढ़ी वगैरह बनाना हो तो कब बना सकते हैं आप, इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको यूज़ मैं करती भी हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं जामुन लगा के रखती हूँ थोड़ा खट्टा हो जाता है, लेकिन खट्टा कढ़ी में चल जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जितना भी इसका जो मट्ठा था वो सारा मट्ठा निकाल लिया अच्छे से। आप घर पे इस तरह से मलाई से मक्खन निकालेंगे ना, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, जैसे मैं निकालती हूँ। और मुझे पता है कि लोग रही जो होती है उससे भी निकालते हैं, और लोग पता है इस बात पे, ये मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी तो लोग किसी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ रही नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लेडीज़ के पास नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम मैनेज करने होते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा बहुत सारा टाइम बच जाए और हम उस टाइम पे एक्स्ट्रा कोई काम कर लें। तो अगर अगर और दूसरी बात ये है, आजकल मिक्सी कौन नहीं रखता, हर कोई मिक्सी, हर किसी के घर में मिक्सी होती है। तो क्यों मतलब क्यों ना हम वो चीज़, जो चीज़ हमारे घर में है उसका इस्तेमाल करके अपना टाइम बचाएं। तो इसमें गलत क्या है। अगर जैसे आपको अगर मिक्सी से निकालना पसंद नहीं है, नहीं आता, तो वो अलग बात है। बट
अगर मिक्सी है और आपको एक आइडिया मिल जाए जिससे हमारा टाइम बच जाए और अब चीज़ हमें वही मिलनी है, तो बेटर है ना कि हम किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, किसी तरीके का इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा दें और हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ भी मिल जाएगी। जैसे हमें घी चाहिए ना प्योर, तो वो हमें इस तरह से भी मिल सकता है। अब टाइम बच रहा है तो इसमें तो अच्छी बात है ना। आजकल किसको टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। पहले पहले तो मतलब टेक्नोलॉजी होती नहीं थी। पहले लोग मजबूरी में सारे काम करते थे क्योंकि उनके पास उतने साधन नहीं होते थे। लेकिन आजकल तो बहुत साधन है, तो घर में मिक्सी तो हर किसी की होती है। तो इस तरह से करने में कोई बुराई नहीं है और मैं इस तरह से ही कि निकालती हूँ। इसमें मुझे ईज़ी लगता है और टाइम भी बच जाता है, तो अच्छा लगता है। अब मैंने देखा है मेरी मम्मी पहले रही से निकालती थी, पर मैं रही से नहीं निकालती हूँ, मैं ऐसे ही निकालती हूँ। तो ये देखिए हमारा प्योर मक्खन निकल के तैयार है और देखिए कितना फ्रेश और मस्त मक्खन है। इस मक्खन को आप चाहें तो घर पे यूज़ भी कर सकते हैं टोस्ट वगैरह बनाने के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है। बट मुझे बनाना है घी, क्योंकि मैं मक्खन मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है फ्रिज में, तो इस मक्खन को तो मैं रखने वाली नहीं हूँ। जब नहीं होता है तो फिर मैं थोड़ा-सा स्टोर करके रख लेती हूँ, जिसका इस्तेमाल मैं टोस्ट वगैरह या में यूज़ कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए अब हम इसको गरम करेंगे और बनाएँगे घी। इस तरह से घी बनाओगे तो आपका प्योर शुद्ध घी मिलेगा। मानती हूँ कि मार्केट में बहुत घी मिल जाता है, कुछ सही ब्रांड जो होते हैं उनमें शुद्ध भी मिलता है, पर वो क्वालिटी नहीं होती जो क्वालिटी हमारे अपने घर बनाए घी में होती है। तो उस तरह से बनाना ही बेटर है ना। इससे हमें ये क्या होगा। और दूसरी बात, आजकल हर कोई दूध लेता है और मतलब दूध भी आजकल प्योर नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम जो चीज़ हमारे बस में है वो तो कर सकते हैं। हम मलाई से अपना घी तो घर पे बना सकते हैं। तो ये इस तरह से अब इसको ना हम गरम करेंगे और इसको ना इसकी एक मतलब एक चीज़ इसमें ध्यान देनी होती है। मक्खन को जब हम गरम करते हैं तो ये उफनता बहुत है, तो इसको ना लगातार चलाते रहना है। इसको ये चीज़ ध्यान देनी होगी आपको, नहीं तो ये पूरा उफन के नीचे गिर जाएगा। और इसमें ना जब भी आप मलाई से घी निकालें, ये एक टिप है आपके लिए। जब भी आप मलाई मतलब जो मक्खन है उससे घी निकालें तो हमेशा बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। ये मत कीजिएगा कि थोड़ी मलाई है तो छोटा बर्तन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेम को मतलब उफान मारता है। इसको इसको हैंडल करना थोड़ा-सा एक ये थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ये एकदम से जैसे हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, खीर वगैरह बनाते हैं, वो उफन के बाहर आती है, ये मतलब वो थोड़ा-सा नज़र हटी है, दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। तो सेम यही इसमें भी है कि घी बनाने के लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और पास में बैठ के उसको अच्छे से चम्मच, बड़ा चम्मच ले लीजिए, उससे चला-चला के आराम से बनाइए। और देखिए हमारा घी है जो मतलब बटर से थोड़ा-थोड़ा छना हुआ आपको दिख भी रहा होगा, देखिए। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा आपको बूँदें ड्रॉप्स दिख रही होंगी घी की। तो इस तरह से आप चलाते रहना, चला-चला के मतलब ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर उफनने का डर रहता है, वो गिर जाएगा तो फिर आपका वेस्ट होगा। इससे बेटर है आप उसको अच्छे से देखते रहें। अब देखिए मैं चला रही हूँ, इसमें काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है इसमें। घी निकालेंगे भाई तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि मक्खन मेल्ट होता है, फिर मेल्ट होके उसमें से जो घी होता है वो अलग आता है। ये इतना टाइम तो आपका लगना ही लगना है। लेकिन हाँ, जो मलाई से मक्खन निकालने में जो टाइम लगता है, मतलब अगर हम रई से मक्खन निकालते हैं तो मान के चलिए आधा पौन घंटा लगता है। बट मिक्सी से करने से क्या होता है, आपका वो आधे पौन घंटे वाला काम जो रहता है वो 10 मिनट में हो जाता है। 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो इसलिए वो टाइम हमारा बच गया ना। घी गरम करेंगे तो वो तो ये टाइम तो लगना ही है, क्योंकि घी तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि मक्खन से हम डायरेक्ट घी नहीं निकाल सकते जब तक उसे गर्म ना करें। तो देखिए हमारा इस तरह से बनना है, तो कोई नहीं, उधर वाला टाइम तो हमारा बच गया ना। मतलब आधा पौन घंटा उधर लगाते हैं, फिर ये भी 10-20 मिनट इधर लगते, तो 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता ना। उससे बेटर है अब हमारा काम जो है हमारा आधे आधे घंटे में हो जाएगा। तो आधे घंटे में हमारा जो घी है प्योर वो हमको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से बनाना बेटर है। तो ये देखिए अब ये मैं लगातार चला रही हूँ, वो मक्खन काफ़ी निकला था, आपने देखा था कितना। मतलब 15 दिन में भी यहाँ पे मैं जो जिनसे दूध लेती हूँ वो भैया बहुत अच्छा दूध देते हैं। सब जगह दूध अच्छा नहीं मिलता, आज भी बहुत लोग मिलावट करते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो आज भी अच्छी चीज़ें लोगों को सप्लाई करते हैं। तो हमारे जो दूध वाले भैया हैं वो बिल्कुल प्योर घी लेके आते हैं, मतलब प्योर दूध लेके आते हैं, जो अपनी उनकी घर का ही होता है। और
तो मेरी मलाई भी मतलब अच्छी खासी बन जाती है। अगर महीने में मैं मान के चलिए 1 किलो दूध लेती हूँ डेली, तो मेरा घी जो मतलब मैं अभी 1 किलो नहीं लेती हूँ, मैं हाफ़ केजी ही लेती हूँ, आधा किलो ही मतलब आधा लीटर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं केवल, तो हम लोगों के लिए आधा लीटर बहुत है। और अभी हमारे यहाँ कोई बच्चा मतलब बेबी नहीं है, तो फिर उन ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे 2 के लिए ये आधा लीटर दूध जो है वो सफ़िशिएंट रहता है। पी लेते हैं हम दोनों लोग, या फिर कुछ भी चाय वगैरह हो। तो ये देखिए, और इसमें मेरा लगभग 1.5 किलो के मतलब 1.5 किलो नहीं, 1.25 किलो घी बन जाता है महीने। अब एक बात बताइए, आपने दूध लिया, दूध के दाम में ही आपको आधा 1.25 किलो घी मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, घर पे ही घी। मुझे ना कभी देसी घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ, दीपक वगैरह जलाती हूँ और खाती भी हूँ। कभी-कभी मेहमान आ जाए तो उनको भी खिलाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं, तो वो नहीं खाते हैं, पर मैं खा लेती हूँ। और दूसरी बात ये होता है कि मैं यहाँ पे जो घी बनाती हूँ, कभी-कभी एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैं अपनी मम्मा, मेरे सास-ससुर हैं, वो तो खाते हैं, सब खाते हैं, बस मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं और मेरे देवर नहीं खाते हैं। ये 2 लोग घी नहीं खाते, बाकी सब घी खाते हैं। तो मैंने अभी गई थी घर पे, तो मैं मम्मी को मैं 1.25 किलो घी दे के आई थी कि मम्मा आप यूज़ कर लेना, अब मैं दूसरा बना लूँगी, क्योंकि मेरा तो दूध मम्मा भी बनाती, मम्मा की भी वहाँ पे दूध रहता है, यहाँ पे भी रहता है, लेकिन वो लोग खाते हैं तो उनका यूज़ होता रहता है। पर मैं नहीं खा पाती ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड मेरे खाते नहीं है वो, और मैं अकेले ही खाती हूँ, कभी-कभी खाती हूँ, उनके साथ तो मैं खाती नहीं हूँ। तो इसलिए ये काफ़ी मेरा बच जाता है, और पूजा में भी इस्तेमाल होता रहता है। तो 2 काम मेरे आराम से चलते रहते हैं, मेरा एक घी का इस्तेमाल करने के लिए रहता है और पूजा में भी इस्तेमाल अच्छे से हो जाता है। तो देखिए, ये लगभग हमारी जो मलाई है, वो मक्खन है, अच्छे से हो चुका है। अब इसमें ना काफ़ी थोड़ा टाइम तो लगता है, तो भाई कुछ असली चीज़ अगर खानी है तो थोड़ा टाइम तो लगना है ना दोस्तों। तो देखिए, ये मेरा घी जो है अब थोड़ी फाइनल स्टेज में आने वाला है, तो बी पेशेंस, थोड़ा टाइम तो लगना है। ये देखिए, इसमें बस आपको एक ही ध्यान देना होगा कि इसको लगातार देखते रहना है, नहीं तो ये घी जो है ना, दूध, आप जानते हैं दूध कैसा होता है। दूध को आग उबलने रखो, और ऐसे ही दूध की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए, तो उसमें से वो भगोने से बाहर निकलना ही है। तो बेटर है आपका वो वेस्ट ना हो, आप पेशेंटली वहाँ पे खड़े रहिए और उसको अच्छे से देखिए, चलाते रहिए, देखते रहिए कि ये, अब देखिए ये फाइनल स्टेज हमारा आ चुका है। इसमें से घी जो है सेपरेट हो गया है। अब ये बिल्कुल थोड़ी देर में बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्रिस्टल जैसा हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी, फिर मैं उस घी को छान लेंगे, इस ट्रेनर से मैं इसे छान लूँगी। तो इस तरह से मुझे बहुत प्यारा घी, मतलब शुद्ध बिल्कुल मिलता है, एकदम खुशबू, जो शुद्धता होती है ना वो अपनी, अब हमें पता है ना हमने किस चीज़ का बनाया। हमने शुद्ध दूध का घी बनाया और घर पे बनाया, तो कोई मिलावट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अपने लिए कोई मिलावट नहीं करता। तो देखिए, हमारा घी बनने वाला है। ये देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट हुआ है ना, देखिए, है, ये देखिए। तो अब ये अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, मतलब 5 मिनट मान के चलिए, 1-2 मिनट और लगेगा, क्योंकि ये फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, पर अभी भी थोड़ा सेपरेट होना बाकी है। ये देखिए, बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा कि घी अलग हो चुका है, और जो उसका जो बेस्ट पार्ट होता है वो अलग हो चुका है। इस तरह से घी बनाइए आप लोग, आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा। हाँ, बहुत से लोग होते हैं नई नई टेक्निक लगाते हैं, कोई डिब्बे से ऐसे शेक कर करके मक्खन निकालता है, कोई लेकिन मुझे मिक्सी वाला जो आइडिया है वो बेस्ट लगता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपको मिक्सी आपके घर में जनरली जा आजकल तो सभी के घर में है, और बहुत सारा हमारा टाइम बच जाता है। तो मिक्सी से हम इजीली निकाल लेते हैं, उसमें कोई ना मतलब कोई वेस्टेज नहीं होता, कुछ नहीं होता, एकदम पूरा प्योर जितना भी नैनी रहती वो निकल आता है। और ये देखिए, हमारा घी बैंड वो सेपरेट होने लगा है, और कलर देखिए, आपको दिख रहा होगा इसका कलर, इसमें से घी अलग दिख रहा है और जो वेस्ट पार्ट है वो अलग दिख रहा है। देखिए, ये देखिए, हमें बिल्कुल प्योर शुद्ध घी मिलने वाला है। इस तरह से आप देखिए, घर बैठे आपको बिल्कुल प्योर घी मिल जाता है। तो ये अच्छी बात है कि हम घर पे ही अपनी मलाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम अपनी यूज़फुल चीज़ घी निकाल सकते हैं, और देसी घी बहुत ही यूज़फुल होता है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ प्लीज़ आप खाया करो, लेकिन वो नहीं खाते हैं, उनको उसकी महक आती है, मतलब वो नहीं खाते हैं।
तो बाद मैं लोग मतलब कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में किया कि कोई देसी घी में रेसिपी बनाई है। मैं बना सकती हूँ, मैं देसी घी में घर पे होती हूँ तो देसी घी में ही बनाती हूँ। पर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ में होती हूँ तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो खाते नहीं है और हम 2 लोग हैं। अगर वो नहीं खाएँगे तो मैं अकेले मुझे खाते हुए अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं उनके लिए मैं वो चीज़ बनाती नहीं हूँ जो उनको ना पसंद हो। तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती। लेकिन हाँ, मैं अकेली होती हूँ या फिर वो कहीं बाहर गए हुए होते हैं तब मैं घी का कुछ खा लेती हूँ। वैसे नहीं खाती मैं, या घर पे होती हूँ तो मम्मी-पापा खाते हैं तो मैं साथ में थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, वरना नहीं खाती है। देखिए हमारा घी जो है सेपरेट हो चुका है। अब इसको हमें ना थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल खौलता हुआ है। वैसे अब अगर आपके पास स्टील का स्ट्रेनर है तो आप स्ट्रेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप मतलब किसी और चीज़ से छानना चाहेंगे, जैसे इसे कपड़े से भी छान सकते हैं, लेकिन कपड़ा जो बहुत गर्म रहता है ना तो जल मतलब सिकुड़ सकता है। तो बेटर है आप स्टील के स्ट्रेनर, मैं तो यहाँ पे स्टील की स्ट्रेनर से ही छान रही हूँ। तो आप भी इस तरह से छान सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल प्योर घी, ये जो घर में बना, अभी भी इसमें झाग हो रखे हैं क्योंकि मैंने बहुत ठंडा नहीं किया था, थोड़ा-सा ही ठंडा किया था। ये देखिए, ऐसा घी मिलेगा आपको मार्केट में? नहीं मिलेगा ना? तो इस तरह से निकालिए, और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू।